आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट थिंक टैंक है प्यू रिसर्च, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे किया है और उसमें पूरी दुनिया भर के हालात की जायजा लिया है और भारत के हालात को भी बताया है। तो अब बड़ी बात यह है कि भारतीयों ने डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी को ज़्यादा तवज्जो दी है। मुझे लगता है कि जिन्होंने ऐसा कहा है वो या तो शायद बहुत ज़्यादा इतिहास से नहीं वाकिफ़ है या फिर वो करंट सिचुएशन को देख के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ऑटोक्रेसी किस खतरनाक चीज़ का नाम है। नर्क से भी बदतर अगर कोई चीज़ होती है, दैट इज़ ऑटोक्रेसी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने जस्ट अभी आपने अपनी स्कूलिंग पूरी की है, आप सोच रहे हो कि मैं राइटर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, लेकिन आपको पकड़ के बोला जाए बेटा तू चल मिलिट्री में, तेरा कुछ नहीं है, तू कहीं जा नहीं सकता, तू कहीं घूम नहीं सकता, तू चल मिलिट्री में, कैसा लगेगा आपको? ऐसा चाइना में होता है। तो प्यू रिसर्च ने काफी कुछ बताया, तो हम एक एक करके बात करेंगे। आपको बता दो कि हमने एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स भी चला है यूपीएससी को लेके, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर। 770 रुपए का वो एक क्रैश कोर्स है यूपीएससी का, प्री एग्जाम भी आ रहा है, जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो भारत उन देशों में है जहां पे एक स्ट्रांग लीडर की बातें जो है वो बहुत ज्यादा सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने बहुत ही अच्छा, ये लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के चार्ट्स मैंने यूज किए, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल है। सो सरकार जो है, आप ये समझिए कि जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो भारतीय ऐसा मानते हैं कि स्ट्रांग लीडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मेन किसी भी देश को आगे बढ़ाने में एक स्ट्रांग लीडर का मेन रोल होता है। और भारत के प्राइम मिनिस्टर इस समय नरेंद्र मोदी हैं, 10 साल से हैं, तो दुनिया नहीं, इंडिया में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, जो भी कर लो, बट ये बिल्कुल सच बात है। और 10 में से 8 लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इनकी लीडरशिप अच्छी है। वी हैव द पॉजिटिव अप्रूवल ऑफ हिज लीडरशिप, 75% अप्रूवल रेटिंग आई है। आप समझ सकते हो। 24 नेशनल लीडर्स ने, प्यू रिसर्च सर्वे ने इनके ऊपर वोटिंग कराई थी। बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, ठीक है, मैंने तो नहीं लिया भाग यार। देखिए, ये डेटा सेट बहुत बड़ा नहीं होता है ना, ये आंकड़े बदल सकते हैं, बट हाँ एक चीज, इसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है मैथमेटिकली और मोर और लेस वो सही ही बैठता है। तो 3rd हाईएस्ट रेटिंग पूरी दुनिया में मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाकी है वो भी इलेक्टोरल कर, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे अनफेवरेबल व्यू, डोंट नो और फेवरेबल, ठीक है, ये 3 चीजों से अप्रूवल रेटिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। अब अगर पीएम मोदी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 80 लोगों ने बोला है कि हाँ भाई फेवरेबल है ये। आप समझ रहे हो, यानी कि 10 में से 8 लोग बोल रहे हैं कि यस आएंगे तो मोदी ही, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी डोंट नो ये 20% या अनफेवरेबल व्यू। मैक्सिको के प्रेसिडेंट जो ओब्राडोर है उनकी ज्यादा है, 82 है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट 89, तो 3rd पे है पीएम मोदी, है ना। और अमेरिका प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही कम, 41। अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं। जो बाइडन, देखिए मैं, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे नहीं आएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज है कि जो बाइडन की अप्रूवल रेटिंग लगातार घटती जा रही है। देखो भाई, इंडियन ने कमाल किया है। पीएम सुनाक जो है, जब आया राम गया राम, इंग्लैंड में मतलब ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री आ रहा था, एक जा रहा था, सुनाक आए, उन्होंने सब शांत कर दिया। ये होती है इंडिया की ताकत। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गई, है ना। वैसे आपको बता दूं कि नारायण मूर्ति के दामाद है ये। तो ऐसी प्रेफरेंस हमको एक स्ट्रांग लीडर की देखने को मिली थी। जब यही 2019 में सर्वे हुआ था, सीएसडीएस ने किया था, तब 62% जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने बोला कि हाँ, ये पिछली बार जब चुनाव हुए थे ना, तब भी यही बोला था कि भैया देखो एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए। इलेक्शन आप साइड में रख दो, मेन यहां पे स्ट्रांग लीडर की बात है, ठीक है ना। तो ये 2019 के आंकड़े हैं, ठीक है, लेकिन हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो हम प्यू रिसर्च पे ही बात करेंगे। उसके बाद बीजेपी को 73% रेटिंग मिली है, 60% कांग्रेस को रेटिंग मिली है, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। तो यहां पे कांग्रेस और अगर बीजेपी की बात करें तो 36% ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस 25% लोअर। फरवरी और मई 2023 में इसको कंडक्ट किया गया था, फोन कॉल किया, हेलो भैया, सारे सवाल पूछे गए, बढ़िया तरीके से प्यू रिसर्च सर्वे ने ये सब कुछ किया और बोला कि भाई देखिए सपोर्ट तो है, इस समय जो प्रेजेंट सरकार है अच्छा खासा सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। 55% से ये सीधा 67% तक आ गया है। बाकी अगर और देशों की बात करें, 8 देशों की यहां पे बात हुई है, और देशों की बात करें
तो इंडिया में आप देख ही सकते हैं। सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो किन किन देशों में बड़ा है, ये 55% आप देख सकते हैं कि हाँ भैया 2017 में था और 2023 में ये 67% आ गया है। खराब कौन कह रहा है? 28%। ये भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं है, खराब में भी लोग बढ़े हैं, लेकिन अगर इंडिया में गवर्नेंस की बात करें तो अच्छा ज्यादा लोग कह रहे हैं। 12% से वृद्धि हुई है। जर्मनी में अगर बात करते हैं तो 6% वृद्धि, 16%। कौन है चांसलर जर्मनी के? बता दो फटाक से, ठीक है। और यहां खराब कम हुआ है यहां पे जर्मनी में, तो भाई अच्छी बात है। ब्राजील की बात करें तो 27%। भैया देखो ब्राजील में जो नए राष्ट्रपति आए हैं बढ़िया है, वो भी बता दो, चलो कौन है वो सही है। क्योंकि देखो यार वो क्या नाम था इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने तो ब्राजील की बैंड बजा दी थी। बाकी 36% से लेकर 56%, ठीक है। यहां पे भी ब्राजील मतलब जो अच्छा खराब भी ज्यादा अच्छा खासा हुआ है। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया वहां का वही है, और साउथ कोरिया में इनफैक्ट खराब बोलने वाले तो कम हुए हैं, लेकिन वही कमी है। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में बड़ा है और खराब घटने वाले में घटा है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज में तो आप क्या ही कहेंगे, है ना। अब भारत में यही कह रहे हैं कि जर्मनी और साउथ कोरिया में जहां आप देखें, ठीक है, अमेरिका और केनिया में अगर आप देखें तो भारत का कंपेयर करते हो ना, तो भारत सबसे ज्यादा इसमें आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि भारत के जो लीडर्स हैं, प्यू रिसर्च सर्वे, वो कह रहे हैं कि हाँ बढ़िया ठीक है, पीपल ऑन द आइडियोलॉजिकल राइट आर ऑफन मोर लाइकली देन दोज ऑन द लेफ्ट टू सपोर्ट द रूल बाय स्ट्रॉन्ग लीडर। ये तो बात है। देखिए क्या है ना कि लेफ्ट एंड राइट की जो प्रॉब्लम है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुई 1789 में। देखिए राजा का रूल जो था वो बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। तो यहां पे जब नेशनल कन्वेंशन बुलाई गई तो लेफ्ट साइड में वो बैठे जो लोगों की बात कर रहे थे, और राइट साइड में वो बैठे तो राजा को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब भी राइटिस्ट होते हैं ना, वो एक राजा, वो पब्लिक के जो फ्रीडम है उनको लास्ट में रखेंगे, वो सबसे ऊपर साम्राज्य को ही रखते हैं या लीडर को ही रखते हैं। वही जो लेफ्टिस्ट हैं वो बाकी लोगों को, मतलब लोगों को, उनकी इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज को आगे रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग लीडर की बात हुई है, तो वो राइटिस्ट, एक्सट्रीम राइटिस्ट या राइटिस्ट भी हमको देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल में क्या ही राइटिस्ट क्या ही लेफ्टिस्ट, ये सब बकवास है। सेंट्रिस्ट हो, मतलब देखो सही को सही कहो, दैट्स इट, ठीक है। कोई खराब कर रहा है तो उसको खराब को, कोई अच्छा कह रहा है, दिन को रात कहने से, रात को दिन कहने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। तो मुझे तो कई बार ये बकवासी लगता है, क्या लेफ्टिस्ट क्या राइटिस्ट। एक्सट्रीम राइट भी बहुत डेंजरस है, एक्सट्रीम लेफ्ट उससे बड़ा डेंजरस है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो इंडिया उन देशों में है जहां पे जो बता रहे एक्सपर्ट जो है, जो सपोर्ट है, ठीक है ना, जो रूल का सपोर्ट है दैट इज इंक्रीज्ड। तो एक तरीके से सोसाइटी जो है वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इलेक्टर्स और इलेक्टेड के बीच में डिस्ट्रस्ट जो है वो अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है ना। पॉलिटिशियंस दे एक्चुअली डोंट केयर अबाउट देम। भारत में 54%, आधे से ज्यादा, उनको ये लगा कि पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं, जो कि बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिशियंस को घंटा फर्क पड़ रहा है आजकल, सारे नहीं लेकिन हाँ ज्यादातर पॉलिटिशियंस। अगर आप देखो आजकल पॉलिटिक्स लड़ना बड़ा महंगा हो गया है। तो पॉलिटिक्स लड़ने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। जब वो इंसान सत्ता में आएगा तो उसको उतना पैसे वापस भी चाहिए। अब उतने पैसे वो कैसे वापस लाएगा, आप समझ ही सकते हो, कानून पारित करके और बहुत और भी चीजें करके। लेकिन इस पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो हमको ये भी लेकिन हाँ ये बात एकदम सही है कि पॉलिटिशियंस दे एक्चुअली डोंट, वो पॉलिटिशियंस को वापस आना पड़ेगा जो लोगों की, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि आप लोगों की केयर करो, है ना। चाणक्य ने बोला था कि राजा का हित प्रजा के हित में है ना। तो अगर प्रजा खुश है तभी राजा खुश रहेगा। अगर प्रजा गुस्सा गई तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वही होगा। परसेंटेज ऐसा, अगर हम अमेरिका में बात करें तो 83 है, यूके में बात करें तो 70% है, ठीक है। यानी कि उस हिसाब से तो भारत काफी बेटर है। अमेरिका में तो 83% बोल रहे हैं कि भैया मतलब पॉलिटिशियंस कोई, उनको तो बिल्कुल ही दे आर आउट ऑफ टच विद द पब्लिक। और यूके में 70 है। यूके में भी, यूके से ही हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली, और यूके की पार्लियामेंट में मैक्सिमम आपको अमीर ही लोग मिलेंगे, अरबपति खरबपति ऐसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज है। ज्यादातर दे डू नॉट बिलीव इलेक्टेड ऑफिशियल्स, दे केयर अबाउट पीपल। तो भारत 54 पे खड़ा है, अमेरिका 83% पे खड़ा है, यूके 70, इंडोनेशिया 54, जर्मनी 83। तो मोर और लेस आप देख ही सकते हैं कि भारत में फिर भी 41, लेकिन देखिए ये 54 ये 0 होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि भारत के पॉलिटिशियंस को केयर करनी चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे बाकी देशों का देखो, तो बाकी देशों में बहुत सारी और भी चीजें हैं, है ना। अमेरिका में पर कैपिटा इनकम से लेकर डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट, और ये एक बड़ा 79% ने ये बोला कि हाँ हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको पता है, जैसे स्विट्जरलैंड वहां पे क्या होता है
रेफरेंडम करा लो, कोई दिक्कत है पब्लिक को बुलाओ, पब्लिक को बुलाओ। तो बहुत सारे ऐसे देश है सीधा पब्लिक वोट करते हैं कि ये पारित होना है, ये पारित नहीं होना है। यहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम लोगों को चुन के भेजते हैं, और एक एरिया है, मान लीजिए 1 लाख वो लोगों ने वोट किया, वो चुन के आया, तो वो एक आदमी 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो एक आदमी 1 लाख लोगों की आवाज है। आप समझ रहे? तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और 80% लोगों ने बोला कि हाँ भैया ये सही है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बता दो कि इस सिस्टम में डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब आप ये समझिए कि इस रिसर्च सेंटर, ये जो रिसर्च आई है ना, इसमें यह बताया गया है, ये कहा गया है लोगों का ऑटोक्रेसी की तरफ ज्यादा झुकाव है ना, डिक्टेटरशिप की तरफ ज्यादा झुकाव। अलग अलग तरीके की डिक्टेटरशिप होती है। तो जो कॉन्फिडेंस है उनका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में दिया डिक्लाइन बाई 8% पॉइंट्स, तो 44% तक ही नीचे आया है। 36% पहले था, मतलब 44% 2017 में था, और अभी 2023 में 36% है। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काम करते हैं उनके खिलाफ थोड़ा सा जो है वो नाराजगी यहां पे भारतीयों को देखने को मिली है। तो आप देख ही सकते हैं चेंज कितना आया है। इसमें भारत यहां पे खड़ा है, 8 पॉइंट का हमको चेंज दिख रहा है। ठीक है, बाकी तो 13, 11, देखिए यूरोपियन कंट्रीज में भी यहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेके चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्वीडन में चेंज आया है, केनिया की, तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में तो अगर डेमोक्रेसी है तो नाम की ही है, और अगर कहीं पूरी डेमोक्रेसी है तो वो समझ लीजिए ब्लेस्ड नेशन है। वरना पूरे अफ्रीका में आपको पता ही है आधे जगह तो वॉर ही है, और आधे जगह जहां पे बचा हुआ है वहां पे फालतू की सरकारें चल रही है, करप्शन है, और बाकी इक्का दुक्का कंट्री जो है जहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। जापान में भी ये डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है, नेदरलैंड भी हमको वहां पे भी हमको डेमोक्रेसी का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आप देख ही सकते हैं। तो वही ऑटोक्रेसी की, तो यहां पे प्रेफरेंस दी गई है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की, लगा दो डिक्टेटरशिप, ये है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। अब बहुत मतलब वही बता रहे ना कि आपको इतिहास पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की आप देख लो हालत, डिक्टेटरशिप, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, खतरनाक है ये सारी चीजें। तो 2/3 66% जब बोला गया कि भाई आपको स्ट्रांग लीडर चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस, की मतलब ना ही उसमें जुडिशरी ना ही इंडिपेंडेंट कुछ भी, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही चाहते हैं कि वो जुडिशरी से फ्री हो और कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ना हो। तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में ऑटोक्रेसी को लेके सब कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत में बोला हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए इसका रीजन क्या है। भारत में बहुत सालों से डेमोक्रेसी होती जा रही है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिएगा बहुत टाइम तक दाल चावल खा रहे हो, अब बोलोगे भाई दाल चावल नहीं खाना, चलो अब आज पनीर ट्राई करते हैं। ये होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। या अब आपको उसके हो सकता है कि वो पनीर बहुत खराब, आपका दाल चावल बहुत फायदेमंद हो, लेकिन फिर भी आप बोलोगे ना ना ना, हम तो भाई पनीर ही खाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत में ये चीजें चल रही हैं, और यही दिक्कत है कि जो इंसान को बहुत अच्छा मिलता है ना, उसको लगता है नहीं यार छोड़ो, हम दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो बात यह है कि शायद आप आजाद, मतलब आप आजाद, और शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप कितने लकी हो। ठीक है, वरना जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है आप जाओगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। एक आदमी की आवाज आप समझ सकते हो, आज जुडिशरी है तो हम बचे हैं, वरना हम बर्बाद हो जाते। एक इंसान की आवाज, किसी का भी बलात्कार हो जाए, कोई भी, मान लो वो इंसान खराब है और उसको बचाने पे आ गया, क्या करोगे? नॉर्थ कोरिया में देख लो, चाइना में देख लो, रशिया में देख लो, एलेक्सी नवालिनी का इतना बुरी तरीके से मर्डर किया। तो ये क्या है? वो लोगों के लिए खड़े हैं। कल को कोई वॉर हुआ, कल को पाकिस्तान से वॉर हुआ, आप कह रहे हो ऑटोक्रेसी, और उठा के सबको झोंक दिया, जाओ भैया लड़ो। तुम बोलोगे अरे भैया कहां लगा था, हमको कुछ नहीं। चाइना के साथ यही होता है, चाइना में लड़कों को ऐसे ही भेजा जाता है। ठीक है, उनका मन हो चाहे ना हो। तो ऑटोक्रेसी इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। ठीक है, लेकिन यहां पे इंडिया में इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, आप समझ सकते हो। तो लगभग ये समझिए कि 70%, 67% के आसपास लोग ये कह रहे हैं कि हां ठीक है, समवॉट गुड तो 38 और वेरी गुड तो 29 है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, कहां से आते हैं, लेकिन शायद इनको भारत का इतिहास नहीं पता है, और शायद इनको उन देशों का इतिहास नहीं पता है। हिटलर ने अगेल बहुत सारे, हिटलर में आप देखिएगा, जर्मनी का इतिहास पढ़िएगा तो जर्मनी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हिटलर के कैबिनेट में, बहुत सारे लोग थे जो हिटलर को अपोज करते थे, लेकिन वो आदमी इतना पागल था कि उस अकेले आदमी ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। आप समझ रहे हो, 60 लाख यहूदियों को मारा उसने। स्टालिन का भी यही हाल, उससे ज्यादा स्टालिन ने मारा, चंगेज खान का भी यही हाल। तो कहने का मतलब ये है कि ऑटोक्रेसी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। अल्टीमेटली आपका फ्रीडम है, आपको फ्रीडम चाहिए, है ना।
तो पिंजरे में बंद होने जैसा है। यूके में बात करें तो यूके में यहां 26% के आसपास, यूएस में भी, मतलब यूएस में तो कम है, यूके में भी कम है, मतलब बाकी जगह देखिए, जर्मनी तो बोलेगा ही नहीं, जर्मनी में सबसे कम है, ठीक है ना, बिल्कुल भी। तो जर्मनी में तो यहां पे वो आंकड़ा है, लेकिन ये समझिए, क्योंकि जर्मनी वाले तो परेशान, आज हिटलर की कब्र कहां पे, पार्किंग लॉट में, ठीक है। तो बात यह है कि ये सारे देशों में ऑटोक्रेसी के लिए सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में ऑटोक्रेसी के लिए सपोर्ट मिलेगा, दैट इज डेंजरस, ठीक है। तो ये, तो वहां पे ऑटो इंक्रीज ऑफ 12% पॉइंट्स हमको यहां पे देखने को मिला है। तो 55 से 67%, जहां 2017 में 55 लोग कह रहे थे, 55% लोग कह रहे थे, 100 में से 55 के आधे लोग, वहां 67% कह रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ वे टू गवर्न, ये सही है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैं भी थोड़ा सा इसको सपोर्ट करता हूं, थोड़ा सा क्या, काफी सपोर्ट करता हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी यहां पे, तो सेम सर्वे में 80% ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी बोला है। मुझे लगता है कि इंडियंस ने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, ये ठीक, मतलब देखो, कलेक्टिव विजडम हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। और भारत में ये कलेक्टिव विजडम हमको देखने को मिला है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं होता तो सरकारें बदलती नहीं। जैसे मैंने, अगर अब तुम बोलोगे यार सिद्धांत पार्टी में आओगे, मैंने कहा हाँ आ जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यार, चलो कब है पार्टी, परसों है, आ जाऊंगा मैं गया नहीं परसों। मुझे लगा कि नहीं यार, जब एक्चुअल में करने की बारी, इंप्लीमेंट करने की बारी, जाने की बारी, तो मुझे यार मेरा काम हट जाओगा, ठीक है। मुझे कोर्सेज में बच्चों का ट्रस्ट है, तो मुझे लेक्चर्स देने, तो बेस्ट ये मैं पार्टी में ना जाऊं। तो यही है, बोलने और करने में फर्क होता है। भारत इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। भारत के लोग बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये हमारे रग रग में है ना, कि हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो जरूरी नहीं कि भारत ने अगर ये बोला कि ऑटोक्रेसी है तो ऑटोक्रेसी पे ही जाए, क्योंकि मान लीजिए इन यूटोपियन वर्ल्ड कहीं पे भी कुछ ऐसा कि शायद, अगर मान लो इफ दिस कम्स, ठीक है, टू अस, then what will happen? The people will definitely opt out of this. क्यों? क्योंकि because सबको पता है यार, that is not the way to go. क्योंकि यहां पे क्या है ना कि नहीं हो गई है, ठीक है। हो सकता है अभी बोल दिया हो, शायद सर्वे में बोल दिया हो, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर ये बारी आई एग्जीक्यूशन की, तो सब पीछे हट जाएंगे और सब वोट करेंगे कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी इज फार फार बेटर देन एनीथिंग एल्स। इसी के लिए तो लड़ाई होती रहती है, पूरी दुनिया में इसी के लिए लड़ाई है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम इज लिंक्ड टू स्केल ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ कंट्रीज, आपको पता ही है। और देखिए इसी सर्वे में वही बोला है कि 80% इंडियंस कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है। तो जीडीपी जो है इट इज लिंक्ड टू द शेयर ऑफ, अच्छा ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये तो सब आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहां पे देख सकते हैं इनकम होगी, एजुकेशन होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए लोअर, अब एक चीज समझिए, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, इसके अपने अपने फायदे हैं। ये बात सही है कि डिक्टेटरशिप में डेवलपमेंट तेजी से होगा अगर वो सरकार, अलग अलग डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप होती है, हाइब्रिड डिक्टेटरशिप होती है, अलग 5-6 तरीके की डिक्टेटरशिप होती है। लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है, जैसे चाइना में डेवलपमेंट बहुत है, बहुत हद से ज्यादा डेवलपमेंट है, क्योंकि वहां पर रुकावट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि अगर आईएएस नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स मेरे सामने नहीं आते, तो मैं भारत को कहां से कहां ले जाता। तो बात है, डेमोक्रेसी में रुकावट, डेवलपमेंट थोड़ा सा धीमे होता है, लेकिन अब क्योंकि ये क्या कहते हैं कि वहां पे कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो हो सकता है डेवलपमेंट अच्छा हो। बट फिर भी दोस्तों ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं, कुछ लोगों का ये तर्क रहता है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे अमेरिका का एग्जांपल देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री अमेरिका। आप जापान का एग्जांपल देखिए, जितनी ज्यादा डेमोक्रेसी इन देशों में ना, ये सब उतने ज्यादा डेवलप्ड है ना। तो ऐसा नहीं है। और चाइना बहुत डेवलप नहीं, हाँ टेक में आगे है वो, और वो हमेशा से आगे रहा। वो आज की बात नहीं, वो हमेशा से ही, वो पिछले 2-3 हजार सालों से ही वो टेक में आगे रहा है, ठीक है ना। पेपर से, गन पाउडर से लेकर सब कुछ चाइना में पहले आया। तो इनकम की बात करें तो जहां जिनकी कम, लोअर इनकम है, जो पैसे कम कमाते हैं, वो तो बोलेंगे कि भैया देखो हम पैसे कम कमा रहे, तो हम तो चाह रहे डिक्टेटरशिप आ जाए। एजुकेशन में भी देखिए, जो लेस एजुकेशन है, जिनके पास जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको इतनी समझदारी नहीं है, वो भी ऑटोक्रेसी में ज्यादा बिलीव करेंगे कि हाँ भैया ऑटोक्रेसी आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक हमको देखने को मिलेगा। आइडियोलॉजी की, जो पॉलिटिकल राइट में है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम राइट में है, वो भी बोलेंगे कि हाँ भाई ऑटोक्रेसी जो है वो ज्यादा बढ़िया है। मिलिट्री रूल, अब एक और सरप्राइज देखने को मिला, 72% ने बोला कि मिलिट्री रूल आ जाए। क्या बात है, 72% ने बोला। इंदिरा गांधी ने जब श्याम मानेकशॉ ने से पूछा था कि तुम क्या तख्ता पलट की तो कोशिश नहीं कर रहे हो, तो श्याम मानेकशॉ ने बोला था कि मुझे मत सिखाइए मेरा काम, मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है, मैं अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हूं।
भारत में कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अजीब बात है कि इंडियंस ने इसको फेवर किया है और ये अच्छी, लेकिन फिर आप उसी पे ही आ जाइए बैक टू दैट कि मतलब माइट बी पॉसिबल कि हाँ एट अ टाइम दे सेड कि चलो ठीक है, हाँ वी विल फेवर दिस, बट जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत में एक प्रोटेस्ट का वो रहा है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सड़कों पे उतरते हैं, है ना। तो भारत कभी भी मार्शल लॉ के अंदर नहीं रहा है और ना ही रहेगा, है ना। ये चीज है, ज्यादातर ने रिजेक्ट किया, बट इंडिया ने इसको एम्ब्रेस किया है। तो बाकियों का आप देख सकते हैं सभी ने रिजेक्ट किया जिसमें जहां डेमोक्रेसी है, बट इंडिया ने बोला है, ठीक है, मतलब अच्छा खासे लोगों ने बोला है कि हाँ भैया 72% कि हाँ सैन्य रूल जो है वो आ जाए। तो ये चीज है। तो ये लेक्चर था, ठीक है ना। और सर्वे ने ये भी बोला है कि अगर लोगों की बात करते हैं, ठीक है, क्या सेटिस्फाई है, तो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बोला कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हम ठीक ठाक है। हालांकि भारत में ये 2% से इसको इंक्रीज होने को मतलब हुआ है, ये अगर बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सपोर्ट फॉर वुमेन्स की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो पॉलिसीज हैं उनके देश में, वो मतलब आप ये समझिए कि अगर लोग चेंज होंगे तो पॉलिटिक्स चेंज होगी। 68% इंडियन रेस्पोंडेंट ने बोला, जो का हाईएस्ट परसेंटेज है, यहां पे बोला कि भाई ज्यादा औरतों को लेके आए, यंग एडल्ट्स को लेके आए, पुअर बैकग्राउंड्स को लेके आए, तो ये सरकार को बेनिफिट करेगा। तो ये देखिए, अब भले ही हम कितना भी रेग्रेसिव कह लें, पेट्रियार्की, लेकिन भारत ने बोला है कि आप ज्यादा औरतों को लेके आइए, तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो पॉलिसी है, अगर ज्यादा औरतें आएंगी तो ये सिस्टम इंक्लूज्ड होगा। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, ये अच्छा खासा, राइट। और स्टे द सेम भी बहुत, मतलब ये भी नहीं है कि, तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि इसको चीज को सपोर्ट किया। और मोदी, नरेंद्र मोदी की बात करें तो 3rd हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मिली है, ये हम ऑलरेडी सबसे पहले में ही डिस्कस कर सकते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की बात करें तो इनको भी अच्छी खासी रेटिंग मिली है, ठीक है, अजीब। तो ये भी 62%, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 42% के करीब जो है वो रेटिंग मिली है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फेवरेबल व्यू उनको भी देखने को मिला है। बाकी अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, जो होगा हम आपको बताएंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको सही लगा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने ये एडिटोरियल लिया था। कुछ रहे पढ़ते, दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।